जय माता दी फ्रेंड्स, मैं सुष्मिता और मेरे इस चैनल कुछ खास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो प्लांट्स मैं आपके सामने आज लाई हूँ, ये एक बहुत खूबसूरत प्लांट है, एक हाउस होल्ड प्लांट है। आपके घर की, आपके बगीचे की खूबसूरती ये बढ़ा सकता है। ये आपके घर के अंदर की भी खूबसूरती बढ़ाएगा। तो इसका नाम है दोस्तों फिलोडोंड्रन ज़नाटू। अब फिलोडोंड्रन की बहुत सारी वैरायटीज़ होती है, लगभग 450 स्पेसीज़ आपको मिल जाएगी। तो उसमें से एक स्पेसीज़ ये है ज़नाटू, फिलोडोंड्रन ज़नाटू। तो ये इसकी पत्तियां आप देख रहे होंगे कितनी खूबसूरत पत्तियां होती है, और पत्तियों की बनावट ही इसकी एक क्या बोलिएगा, इसको ऑर्नामेंटल प्लांट्स का एक ओहदा दे देता है कि आप इसे घर के अंदर भी आराम से रख सकते हैं और बहुत अच्छा प्लांट है। और इसका नेटिव प्लांट है ब्राज़ील। ये उसके बाद हर जगह वहाँ से ही ये चारों तरफ फैला हुआ है। और इसकी जो लीव्स आप देखेंगे तो और एक जो मैं आपको नीचे तने की तरफ दिखा रही हूँ, देखिए ये जो इसकी पत्तियाँ एक एक करके जब ख़राब होती जाती है या फिर ओल्ड पत्तियाँ झड़ती जाती है और किस तरह एक सुंदर सा एक देखिए आर्ट बनते जाता है यहाँ पर। तो ये भी इसकी खूबसूरती का कारण है। जब ये प्लांट बड़ा हो जाएगा तो ये नीचे से इस तरीके से दिखेंगे, बहुत खूबसूरत लगते हैं ये नीचे से भी, और ऊपर से इसके पत्तियों के कारण एक एक पत्ती जैसे झड़ते जाएगी और इस तरह का आर्ट बनेगा। और ऊपर की जो पत्तियां हैं उसके कारण भी ये बहुत खूबसूरत लगती है ये प्लांट। पत्तियां भी अगर आप पत्तियों की तरफ गौर करें तो बहुत ग्लॉसी होती है इसकी पत्तियां। और अभी देखिए बारिश हुई है दोस्तों, तो बारिश के कारण ये भींगा हुआ है बिल्कुल। काफ़ी बारिश हो रही है। हालांकि इस टाइम इतनी बारिश होनी पौधों के लिए, सबसे पहले तो बीजों के लिए बहुत ख़राब है। जो आप विंटर के लिए जो भी ग्रो करना चाहेंगे उसके लिए बहुत ख़राब है, लेकिन कुछ किया तो नहीं जा सकता है, वेदर पर किसी का हाथ नहीं है। तो ये बारिश हुई थी इसीलिए आप देख रहे होंगे। और ये पत्तियाँ ऐसे भी बहुत ग्लॉसी होती है, ऐसा मत सोचिए कि बारिश के पानी के चलते ये भीग गई इसलिए बहुत ग्लॉसी दिख रही है, ऐसी बात नहीं। इसकी पत्तियाँ भी ग्लॉसी होती है। और ये जो है ना बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है। ये आप पे इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा दोस्तों, ये इतनी अच्छी प्लांट है। और फिर भी मैं बता दूं कि इसे आप तो इंडोर रख ही सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इंडोर आप किस जगह रखेंगे। इंडोर जहाँ पे थोड़ी ऐसे खिड़की के पास रखिए जहाँ थोड़ी सी ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट मिलती हो, यानी धूप जो है ना वो थोड़ी मतलब आती हो लेकिन थोड़ी छन के आती हो। डायरेक्ट इसमें धूप एकदम से खिड़की खोले और धूप आकर इस पर गिरी, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, तो ज़्यादा अच्छी चलेगी। और खिड़की जो है या फिर जिस प्लेस पर आप रखें वो साउथ और वेस्ट वाली प्लेस होनी चाहिए, तो वहाँ की धूप इसको थोड़ी लाइट मिलेगी। और अगर बाहर रखते हैं, आप बाहर भी से आउटडोर भी रख सकते हैं, लेकिन बाहर रखिएगा तो सेडेड आपको शेडी एरिया खोजनी पड़ेगी। ये सेडेड आउटडोर प्लांट है। बाहर भी रखिएगा तो किसी शेड में रखना पड़ेगा आपको, किसी बड़े से पौधे के नीचे या फिर कुछ पौधों के बीच में आप इसे रख दें। अच्छा, चलिए अब मैं इसके मिट्टी के बारे में बात कर देती हूँ। मिट्टी जो आपको लेनी है वो इक्वल प्रोपोर्शन में आपको लेना है। सैंड मिट्टी और वर्मी कंपोस्ट ले या काउडंग, काउडंग हो तो सबसे बेहतर है, नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं और उसमें लगाइए। और इसमें कुछ खास आपको मिट्टी में और कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे लगाइएगा। हालांकि ये नर्सरी में बहुत कीमती पौधा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इसमें दाम देकर ख़रीदना पड़ा है, मुझे बहुत कॉस्ट पड़ा है इसमें। लेकिन एक चीज़ मैं मार्क करती हूँ कि जिस पौधे से आप अलग अलग नए नए पौधे बना सकते हैं ना, तो उसकी कॉस्ट मैं थोड़ी देखती हूँ, थोड़ी ज़्यादा ही रहती है। और फिलोडोंड्रन टाइप की जितने भी पौधे हैं उसके दाम थोड़े जो आपको ज़्यादा ही मिलेंगे नर्सरी में, तो कुछ तो किया नहीं जा सकता है। तो मैं वहाँ से लाई थी इसे, लगभग इसे मुझे जहाँ तक याद है
ये मेरा हो गया। ये इसका मदर प्लांट जो है वो मर चुका है और उससे मैंने ये प्लांट बनाए थे। तो देखिए इतने कितने अच्छे ये प्लांट ग्रो किए हैं। और मैं बता दूंगी मदर प्लांट क्यों उसके मर गए थे। तो ये प्लांट लगभग मैं ख़रीदी हूँ 500 के आसपास। तो ये प्लांट थोड़ी खर्चीली आपको मिलेगी। अच्छा, ह्यूमिडिटी लवर प्लांट है ये। ह्यूमिडिटी लवर प्लांट है, इसीलिए मैंने इसे कहा कि आपको अगर इसे रखना है तो किसी कुछ सारे पौधों के बीच में रखिए जहाँ थोड़ी ह्यूमिडिटी बनी रहती है, उस जगह पे आप रखिए, या किसी बड़े पेड़ के नीचे, घर के अंदर भी आप रख सकते हैं, क्योंकि ये एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है तो आपके घर के वातावरण को भी बहुत शुद्ध रखेगी। चलिए आती हूँ फर्टिलाइज़र पर। वो फर्टिलाइज़र दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। आप समर में इसको फर्टिलाइज़र दे सकते हैं और एक बार आप फरवरी के मंथ में थोड़ी रिच कंपोस्ट काऊ डंग वगैरह दे दीजिए, तो उसी में ये चल जाता है। अगर आपके पास लिक्विड फर्टिलाइज़र हो तो आप दे सकते हैं, नहीं भी देंगे तो भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये धीरे धीरे ग्रो करता जाएगा, इसीलिए इसमें आपको फर्टिलाइज़र की उतनी आवश्यकता नहीं होती है। प्रोपोगेशन इसकी देखिए मैं बता देती हूँ प्रोपोगेशन। हालांकि इसकी प्रोपोगेशन मैं जब करूँगी आपको ज़रूर दिखाऊंगी, पता नहीं आपको कहाँ तक समझ में आएगा, तो मैं दिखाऊंगी। ये देखिए यहाँ से एक जो है ना ये जड़ निकल रही है दोस्तों, इस जड़ यहाँ से एक जड़ निकल रही है जो बहुत सा मोटा सा है, ये जड़ है। और रूट आपको कहीं कहीं से इसके निकलते रहते हैं, और ये जो है ना इसे आप स्टीम कटिंग से आप आराम से अलग कर सकते हैं। मेरे इसमें भी बहुत सारे निकल चुके हैं ऑलरेडी। अगर मैं चाहूँ तो इसमें ऐसे भी मुझे इस प्लांट को रिपोर्टिंग करने की आवश्यकता है। इसकी जड़ें निकल रही हैं, देखिए यहाँ से भी एक जड़ निकल रहा है, इस जगह से भी एक जड़ निकल रहा है, यानी ये भी एक यहाँ से भी कटिंग करके एक यहाँ से भी पौधा बन रहा है। तो इस तरीके से इसके ही अपने जो स्टीम में इस तरीके से पौधे बनते जाते हैं। आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं कितने सारे पौधे जो धीरे धीरे ये देखिए ये बन रहे हैं। ये यहाँ से भी एक कटिंग हो सकता है, यहाँ से थोड़े दिन बाद ही यहाँ से फिर रूट निकलेंगे, तो यहाँ से भी कटिंग करके इस जगह से रूट निकलेंगे और यहाँ से भी कटिंग करके फिर एक पौधा बनेगा। और इस तरीके से आप कई पौधे बना सकते हैं इसके। तो जब मैं इसका कटिंग करके बनाऊंगी तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी, क्योंकि वो दिखाना बहुत ज़रूरी है। इसके पहले क्या हुआ था, मदर का जो प्लांट था उसकी मैंने कटिंग की थी, तो हो सकता है ऊपर की तरफ मैंने सैफ नहीं लगाया था तो वो उससे मदर प्लांट गल गया था बाकी। लेकिन ये देखिए उससे देखिए कितने सारे प्लांट मैंने बना लिए। एक खरीदे थे, ऊपर आप एक देख रहे हैं, देखिए ये मेरा नेक्स्ट सीढ़ी पर रखा हुआ है, ये एक पौधा है, सेकेंड थर्ड पौधा ये देखिए, और ये देखिए और एक पौधा है, ये पत्थर चिट्टा उसमें लगा हुआ है जिसे डोंकी ईयर प्लांट बोलते हैं। और ये देखिए ये और एक पौधा है। तो इस तरीके से आप कई पौधे बना सकते हैं इससे। और इसीलिए अगर आप थोड़ी सी कीमत देकर ख़रीद कर भी लाते हैं दोस्तों, तो इसमें डर की मतलब आप इससे बहुत सारे बना सकते हैं। इसलिए मतलब वो जो आप पैसा उस पर खर्च कर रहे हैं वो आपके बहुत इक्वल हो जाते हैं जब आप उससे कई तरह के पौधे बना सकते हैं। कई तरह के नहीं कहूँगी, मतलब कई पौधे बना सकते हैं। सॉरी, थोड़ी सी गलती हो गई। अच्छा, तो इस तरीके से आपके प्रोपोगेशन इसकी इजी है, लेकिन जब मैं प्रोपोगेट करूँगी मैं उसका एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगी और आराम से आप इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गई। अच्छा, सनलाइट के बारे में भी मैं बता दी कहाँ आपको रखना है। अच्छा, इसके ना कभी कभी क्या होता है दोस्तों, बहुतों का एक प्रॉब्लम होता है कि कभी उनके कहते हैं येलो हो रहे हैं लिप्स, कभी बोलते हैं ब्राउन हो रहे हैं। तो देखिए मैं बता देती हूँ आपको, अगर जो येलो लिप्स हो रही है, जब आप इसमें वाटरिंग करेंगे इसे, तो जब वाटर देंगे तो आप इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं देंगे। जब इसकी ऊपर की सतह सूखेगी तभी आप इसको पानी देंगे। और जब बहुत ज़्यादा अगर मान लीजिए आप पानी दे देते हैं तो इसके रूट लेकिन गलने के चांसेस रहते हैं, तो पानी देते वक्त ये ध्यान रखिएगा। अब जहाँ मैं बोल रही थी येलो लिप्स, कम पानी दीजिएगा दोस्तों, तब इसकी पत्तियाँ येलो होती जाएगी। तो आप अगर मार्क कीजिएगा कि अगर पत्ती आपकी येलो हो रही है, दैट मीन्स इसमें कम पानी मिल रहा है।
अब कभी कभी होता है कि पत्तियाँ ब्राउन होने लगती है, तो ब्राउन लीव्स तभी होंगे जब आप इसे बहुत कड़ी धूप में डायरेक्ट सनलाइट में रख दीजिएगा। तो उस वक्त आपको ध्यान रखना है कि ये टिप्स जो मैं दे रही हूँ उसको थोड़ी ख्याल रखिएगा कि ब्राउन अगर पत्तियाँ हो रही हैं तो आपको धूप में उसे इसके धूप में यानी आपको उसको सेट में करना है। अच्छा, और एक होता है कि ये जब पानी बहुत ज़्यादा दे दीजिएगा तो पत्तियाँ कर्ल भी होनी शुरू हो जाती है। तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, ये जो है ना दोस्तों, इसमें स्पाइडर माइट्स, मिली बग्स वगैरह लगने के चांसेस रहते हैं। तो नीम ऑयल का जैसे मैंने छिड़काव कहा है उस तरीके से कीजिए। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच नीम ऑयल डालिए और उसको अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए, छिड़काव कर दीजिए। और एक चीज़ है दोस्तों, अगर घर में आपके पेट्स हैं या फिर छोटे बच्चे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगी कि इसे घर के अंदर ना रखिए, क्योंकि इसकी जो पत्तियाँ होती है वो टॉक्सिक होती है। मुंह में लेने से वो थोड़ी खतरे वाली बात हो जाएगी। तो मुंह में नहीं ले बच्चे, या फिर बच्चों से थोड़ी दूर हटा के रखिए। अगर घर में अगर आपने कोई पेट्स पाले हुए हैं, पेट्स रखे हुए हैं, तो उनसे भी इसे दूर रखिएगा। तब मैं रिकमेंड करूँगी आपको कि उसे आउटडोर ही रखें, सिटी एरिया में रखें, उसे इंडोर ना रखें। हालांकि इंडोर रखने से प्लांट बहुत अच्छे लगते हैं, आपके घर की शोभा, ड्राइंग रूम की शोभा बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन फिर भी दोस्तों इसके बारे में मैं सब कुछ बता चुकी हूँ आपको। और एक चीज़ है कि मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को तो लाइक भी बनता है, और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन भी दबाइए, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और मुझे जहाँ तक जो मुझे पता रहता है, जितना भी मेरे पास जो भी इसके बारे में जानकारी रहता है पौधों के बारे में दोस्तों, मैं आपको पूरी तरीके से उसे देती हूँ, ताकि आप लोग को कभी ये दिक्कत ना हो कि उस पौधे को लगाने के बाद किसी तरह की प्रॉब्लम आए। और प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर ज़रूर, अगर मेरे पास नोटिफिकेशन पहुंचता है दोस्तों तो आंसर आपके पास ज़रूर पहुंचेगा, ये मेरा वादा है। तो आप इस पौधे को लगाइए, बहुत खूबसूरत पौधा है। नर्सरी में आजकल सुनती हूँ थोड़ी नहीं मिलने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप खोजिएगा तो आपको मिल जाएंगे। ये प्लांट थोड़े महंगे हैं, लेकिन आप इसे ज़रूर लगा सकते हैं दोस्तों। और कि बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है, ज़्यादा मेहनत भी करनी नहीं पड़ेगी। तो और ना ही ये डॉर्मेसी पोजीशन में रहता है, हमेशा ग्रीन ही मैं इसे देखी हूँ। तो ये पौधा बहुत अच्छा है दोस्तों, ज़रूर लगाएं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अच्छी वीडियो के साथ। जय माता दी फ्रेंड्स।